औरत के अंदर हर मर्द के साथ रहने की ख्वाहिश नहीं जागती। अगर ये ख्वाहिश किसी ख़ास मर्द के लिए जाग जाए तो वो औरत अपने ऊपर किसी और मर्द का साया तक बर्दाश्त नहीं करती। फिर बस वही मर्द उसके दिलो दिमाग पर हुकूमत करता है। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़ कर लंबी सांसें खींच कर तल्ख मुस्कुराहट होंठों पर सजाने आसमान की तरफ देखें तो वो ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। लड़ाई झगड़े के बाद औरत की खामोशी का मतलब मर्द उसके दिल से उतर गया है और मर्द खुश होता है कि औरत दब गई और उसकी जीत हो गई, जबकि ये उसकी हार है क्योंकि वो औरत को हार गया है। सास खुद से इतना नहीं भटकती जितना उसको वहाँ पे जो बेटियाँ मौजूद हैं ना, वो जिनकी भी शादियाँ नहीं हुई, वो अम्मी ये क्या हो गया, अम्मी भाभी ने ये क्या कर दिया, ये आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। ख़ुद से सासें बहुत कम परसेंटेज है जो अपनी बहुओं को पसंद नहीं करती या उनको बार बार रोक टोक करती हैं। जब तक सास को कोई पंप ना करे ना पीछे से, वो बहू के पीछे नहीं पड़ सकती। ये मैं आपको बता दूँ, ये टेक्निकल पॉइंट है। सारी बात तौफीक की होती है। जब अल्लाह नाराज़ होता है ना तो सजदे की तौफीक भी ले लेता है। फ़र्ज़ नमाज़ें भी अदा नहीं होती और जब अदा करने पे आता है तो आधी रातों को जगा कर अपने हजूर खड़ा भी करता है, सजदे की तौफीक भी देता है, रो रो कर तौबा भी करवाता है और कबूल भी करता है। जो मांगा जाए वो भी देता है। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बनाता बल्कि तवक्कुल तुम्हारी ज़िंदगी बनाता है। और तौफीक की कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है, अल्लाह पाक ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का था और फिर सारे रिश्ते बाद में बनाए। और फिर ये रिश्ता तो है ही ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए उस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा नहीं है। अल्लाह पाक तमाम ज़ौजीन में बढ़ाए रखे और घरों में खैर व बरकत रखे। बड़े कहते हैं बेटियों से डर नहीं लगता, उनके नसीबों से लगता है, वरना जितना एहसास बेटियां माँ बाप का करती हैं बेटे कर ही नहीं सकते। बचपन से ही अपनी ख्वाहिशात अपने ख्वाबों को दफन करना सीख लेती हैं। कभी माँ बाप की फ़िक्र में हलकान हो रही होती हैं तो कभी भाइयों की फ़िक्र में घुल रही होती हैं। फिर भी लोग कहते हैं बेटियाँ बोझ होती हैं, जबकि हकीकत में वो बचपन से ही बोझ बांट रही होती हैं। घर औरत से बनते हैं, मर्द नहीं बनाते। औरत के रंग मिलते हैं घर में। औरत का घर होता है, मर्द नहीं घर बनाता। औरत घर बनाती है, मर्द तो राज करता है। औरत उसका तख्त तैयार करती है, नसीबों से मिलती है, नसीबों से मिलता है इंसान। अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे, इस कौम की बेटियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह किसी को गलत इंसान से ना मिलवाए ज़िंदगी में। कर्मों के नतीजे होते हैं, कर्मों के नतीजे पे इंसान को स्पाउस मिलता है। जैसे करम वैसे भरम। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुरान कहता है तुम्हारा रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। लोगों पर एक ज़माना आएगा कि उनका मकसद उनका पेट होगा और दौलत उनकी इज़्ज़त होगी और औरत उनका किबला होगा और रुपया उनका दीन होगा और वो बदतरीन लोग होंगे और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। 4 ख़तरनाक कत्ल ऐसे हैं, ज़्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है, खौफ की वजह से हौसले का कत्ल होता है, झूठ की वजह से एतमाद का कत्ल होता है, शक करने से रिश्तों में कत्ल होता है। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो बुज़ुर्ग कहलाते हैं या किसी बुज़ुर्ग के मुरीद में नमाज रोज़ा ज़िक्र व शुगल के पाबंद हैं, अपने नज़दीक कोया जन्नत ख़रीद रहे हैं मगर बीवी के हकूक़ से गाफिल हैं। याद रखो बीवी का ये भी हक है उसकी तकलीफ़ की बातें सुनी जाए, दिलजोई की बातों से उसको खुश किया जाए मगर हक से। और दुनिया सब ही गाफिल है, जिसकी वजह ये है कि इन हकूक़ को अपने ज़िम्मा समझते ही नहीं, बस खाना कपड़ा ही अपना ज़िम्मा समझ लेते हैं। जो बीवी अपने शौहर की तारीफ़ करती है और 4 बंदों में बैठ के करती है, उनके शौहर जो है ना वो उनके हमेशा कर्जदार रहते हैं। ये मर्द की खासियत है। जो औरत कभी भी किसी भी जो है वो लेवल पे, चाहे वो उसकी बीवी है, बहन है, माँ है, जो वो एक मर्द की सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही होती है और उसकी तारीफ़ कर रही होती है कि उसने मुझे अपना प्रोटेक्ट किया है, मेरे साथ देते हैं, मेरा ख्याल करते हैं, ये भी रिलेशनशिप में है। इस रिलेशनशिप की जो है ना वो झुकाव ज़्यादा होता है। शरअन औरत को हक हासिल है कि शौहर के माँ बाप से अलहदा रहे और अगर वो अपना जायज़ हक़ का मुतालबा करे तो शौहर पर उसका हक़ का अदा करना वाजिब होगा और वाजिब का छोड़ना गुनाह है और गुनाह में कभी किसी की अताअत नहीं चाहिए, चाहे वो माँ बाप ही हों। शादी के उस मर्द से करनी चाहिए जिसकी बात को उसके घर वाले सुनते हों और अमल भी करते हों, जिसकी अपने वालिदैन से दोस्ती हो, ना कि ऐसा मर्द हो जो अपने घर वालों से बेजा डरता हो, भुगतना बीवी को पड़ता है। ऐसे मर्द बीवी के हकूक़ भी डर की वजह से अदा नहीं कर पाता। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले और एक औरत चाहती है उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझती कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। एक बेटी और एक दरख्त
दोनों का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। किसी की बेटी को जब आप अपने घर ले आएँ तो याद रखें कि शादी करके ही लाए हैं, ख़रीद के नहीं कि जैसा मर्ज़ी सलूक किया जाए। वो आपके अच्छे सलूक और इज़्ज़त की हकदार होती है। सुना है कि जब तुम किसी के लिए कुछ महसूस करते हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि दूसरे को इसका एहसास ना हो, क्योंकि रूहें रूहों की ज़ुबान समझने में कभी धोखा नहीं खाती। ये जो अल्लाह तुम्हें इतना आज़मा रहा है, कुछ तो ख़ास तुम में देखा होगा उस रब ने, इसलिए तो हर चीज़ में आज़माए जा रहे हो। ये जो लोग बहुत आज़माए जाते हैं, ये अल्लाह के पसंदीदा लोग होते हैं और इनका सिला बहुत बड़ा होता है। अपने आप से शुरू होता है, अपनी इस्लाह के बाद दूसरों की इस्लाह करनी है। अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह की दी हुई अमानत को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और इसका मतलब है कि आप इस्लाम से कोसों दूर हैं। इबादत का तकद्दुस अपनी जगह, लेकिन ये जो बाकी लाइफ में जो डिसिप्लिन है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन है उसकी लाइफ में सेल्फ लव है, और जिसकी लाइफ में सेल्फ लव है, अपने पास मोहब्बत होगी तो आप दूसरों में तकसीम करोगे ना। तो फिर से एक्सरसाइज की जहन साजी, डिफ़ॉल्ट फूड को चेंज करना उसकी जहन साजी, और जल्दी सोना और जल्दी जागना, इसकी जहन साजी हमें करनी है। उसके बाद हमने कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम ज्वाइन करना है और आप देखेंगे कि आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे। माँ बाप के सामने अपनी आरज़ू तोड़ दो, अपना मजाज तोड़ दो, उनका हुक्म मानो। आज उनका हुक्म मानो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारा हुक्म मानेगी। आज गुस्ताखी करोगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हारी गुस्ताख हो जाएगी। ये दुनिया नक़्द बात होती है, इसलिए उनका कहना मानते चले जाओ, ये इबादत है। जैसे आप नए घर में शिफ्ट होते हैं और आपको नहीं पता होता कि लाइट का बटन कौन सा है, पंखे का बटन कौन सा है, लेकिन गुजरते वक्त के साथ आप गैर इरादी तौर पर जान जाते हैं कि कौन सा बटन कहाँ है। यही वजह है कि गुप अंधेरे में आप सही बटन ढूंढ लेते हैं। इस तरह कोई भी स्किल सीखने के लिए उसे देखते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है, लेकिन आप लगन से मेहनत करें तो आप वो स्किल सीख लेते हैं। बस ये मेहनत है जिसको छोड़कर लोग रातों रात अमीर बनने की कोशिश करते हैं और अपने हलाल तरीके से कमाए गए सरमारे को लुटा के दुनिया की हर स्किल, रिश्ता, वक्त और मेहनत मांगता है। जो ये मेहनत करता है वही कामयाब रहता है। अगर आपके ख़त ख़ाल आपकी उम्र से कम नज़र आते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी अंदरूनी खूबसूरती ज़िंदगी के जुल्म से ज़्यादा मजबूत है। नमाज के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है। अल्लाह से बात किए बगैर, उसे मदद मांगे बगैर, उसे अपने दिल का हाल बताए बगैर हम इस दुनिया में कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। नमाज बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अगर नमाज ना होती तो परेशानी के मारे हमारे दिलो दिमाग फट चुके होते। वो नमाज ही तो है, जब कोई परेशानी आती है तो हम वज़ू करके फ़ौरन अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते हैं, उसके सामने रो लेते हैं, अपना दिल हल्का कर लेते हैं, इस एहसास के साथ जान नमाज से उठते हैं कि अल्लाह ने हमें सुन लिया है। नमाज हमें एक अजीब सा सुकून देती है, ऐसा सुकून जो इस दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। तहज्जुद एक ऐसा लम्हा है जब एक महबूब अपने महबूब से सजदे में झुककर मुलाकात करता है। ये वो लम्हा है जब अर्श और फर्श में कोई फासला बाकी नहीं रहता, ना आंसू पे कोई इख्तियार होता है, ना दिल पे मोहब्बत अपने जोश में होती है। आंखों से जब आंसू करना शुरू होते हैं तो अर्श तक एक आवाज़ आती है, ए मेरे बंदे मांग तू क्या मांगता है, बोल तू क्या चाहता है। बस अल्फाज निकलते ही अर्श सदा आती है कुन, और फिर दिल की मुरादें पूरी होने लगती हैं और यूँ महसूस होता है जैसे रब की रहमतें ज़मीन पर बरसने लगी। तहज्जुद की नमाज क्यों पढ़नी चाहिए? नामुमकिन को मुमकिन हो जाना, अल्लाह ताला का फेवरेट बनना, अल्लाह के करीब हो जाना। तहज्जुद की नमाज से इंसान दुनिया की मोहब्बत से बचता है। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है, तो सोचो पढ़ने वाला कितना लाडला होगा। रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है, और ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को डिप्रेशन हो जाना एक हकीकत है। इस मौके पर शौहर को बीवी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। याद रखें, यही वो लम्हा होता है जहाँ अक्सर मियाँ बीवी थोड़ा दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके दरमियान एक और रिश्ता जन्म लेता है। आपको करना ये है कि इस नए रिश्ते में अपना मियाँ बीवी वाला रिश्ता नहीं भूलना। अक्सर मियाँ बीवी ये भूल जाते हैं और फिर कहते फिरते हैं कि आप बदल गए हैं। छुरे ने हज़रत इस्माइल को नहीं काटा, आग ने हज़रत इब्राहीम को नहीं जलाया, मछली ने हज़रत यूनुस को नहीं खाया, पानी ने हज़रत मूसा को नहीं डबोया। अल्लाह पर तवक्कल करो, बेशक अल्लाह हिफाजत करने वाला है। हम सब किसी ना किसी तकलीफ़ से जुड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं टूटे रहते हैं, लेकिन यकीन जाने हम में से खुश नसीब वो हैं जिससे उसकी
तकलीफ सजदे में झुकाती है, दुआओं पे लगाती है, अल्लाह से मिलाती है, यकीन बढ़ाती है, क्योंकि जिसका गम उसे अल्लाह से जोड़ दे वो उसका गम नहीं था। बाप के बाद शौहर अल्लाह की तरफ से औरत के लिए चुना गया मजबूत तरीन सहारा होता है। एक मर्द बाप दुनिया में लाता है और उसकी बेहतरीन परवरिश करता है, और दूसरा मर्द खावंद उस दुनिया में कई नस्लों की अच्छी परवरिश करवा जाता है। एक मर्द की अच्छी तरबियत पता है क्या होती है? औरत के कसूरवार होने के बावजूद भी उसकी तस्लील नहीं करता और ना ही किसी और को इजाज़त देता है कि कोई उसकी बीवी की तस्लील करे। उसे पता है अल्लाह ने औरत को नाक़िस अक़ल से नवाजा है, फिर भी उसकी इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल रखता है। मर्द का एक दर्जा उसके बयान रखा गया है कि मुआफ़िज़ होता है। मुआफ़िज़ कभी रिश्तों का सौदा नहीं करते, हमेशा अपनी औरतों का ख्याल रखते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता 3 बातों की वजह से मजबूत होता है। पहली बात एतबार, दूसरी बात मोहब्बत, तीसरी और सबसे अहम बात एहसास। अगर इन तीनों में से एक भी बात आपके रिश्ते में नहीं तो यकीन मानिए आपका रिश्ता बिल्कुल खोखला है। दिल के अच्छे होने से पहले आपको ज़ुबान का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का पहला आपकी ज़ुबान से वास्ता पड़ता है। दिल तक तो कुछ लोग ही पहुँचते हैं जो बहुत ख़ास होते हैं। अल्लाह फरमाता है, ज़्यादा सोचना, शिकायत करना, ख़ुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डालना बंद करो, इसकी बजाय मुझ पर एतमाद करो। तुम्हारा मुझ पर भरोसा कहाँ है? मैं तुमसे ज़्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने बंदों को मायूस नहीं होने दूँगा। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।